स्थाणं नमो आयरीयाणं नमो अज्जायाणं नमो लोये सवसाहूणम्। पंच परमेष्टि भगवान की, 1008 श्री आदिनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की, जय मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की। जय जन बंधु, आप हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान। जैसा इसका नाम है सम्यक समाधान, सब लोग आप सोच रहे होंगे कि क्या नाम रखा है, शंका समाधान भी हो सकता था, लेकिन ये सम्यक समाधान क्यों? तो जैसा नाम सम्यक प्रत्यय अगर ज्ञान के आगे लग जाए तो सम्यक ज्ञान होता है, दर्शन के आगे लग जाए तो सम्यक दर्शन होता है, और चारित्र के आगे लग जाए तो सम्यक चारित्र होता है। ठीक वैसे ही ऐसा समाधान जो साक्षात पंचम परमेष्टि साधु परमेष्टि से मुखारविंद से हम सभी को प्राप्त हो रहा है, इसीलिए यह जो समाधान है वह सम्यक समाधान है। प्रतिदिन की भांति देश विदेश के लोगों के जो मन में उठने वाले विकल्प है, उन विकल्प को हम लोग व्हाट्सएप के द्वारा एकत्रित करते हुए मुनिश्री के चरणों तक पहुंचाते हैं एवं मुनिश्री से उसका सम्यक समाधान प्राप्त करते हैं। आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज जी की ऐसी पावन अनुकंपा रही कि मुनिश्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी एवं मुनिश्री प्रणत सागर जी महाराज जी, जो कि आचार्य भगवान गुरु विशुद्ध सागर महाराज जी से दीक्षित शिक्षित साधु, उनके मुखारविंद से हम सभी को इस खोटे काल में भी ऐसी पावन जिनवाणी सुनने का अवसर प्राप्त हो रहा है। वह अहोभाग्य के क्षण की ओर बढ़ते हुए मुनिषी के चरणों में कोटिशा नमोस्तु करते हुए मुनिषी प्रणत सागर जी महाराज से यह निवेदन करते हैं कि हे स्वामी, आज के कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए संचालित करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्य हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अज्जायाणं नमो लोये सवसाहूणम्। पंच परमेष्टि भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सम्यक ज्ञान की वह अलौकिक विधा जिसके माध्यम से हम सभी अपने मन में उठने वाले उन अनेकानेक समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त करके अपने ज्ञान को सम्यक की ओर ले जा रहे हैं। क्योंकि ज्ञान जब सम्यक पूर्वक होता है, वही ज्ञान आत्म कल्याण में कार्यकारी होता है। और इस सम्यक ज्ञान की प्राप्ति का एकमात्र कार्यकारी उपाय समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, जो कि हम सभी प्रतिदिन आगम के परिप्रेक्ष्य हैं। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज के मंगल सुभाषिष से, उन्हीं के सुयुग से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से प्राप्त कर रहे हैं। देश के विभिन्न प्रांतों से अनेकानेक समीचीन विकल्प हमें यहाँ प्रतिदिन प्राप्त होते हैं, और परम पूज्य मुनिश्री उनका हम सबको सम्यक समाधान प्रदान करके हमारा मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज का पहला विकल्प आष्टा मध्य प्रदेश से श्रीमती चंदा जैन परम पूज्य मुनिश्री के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, मोहिनी कर्म की उपशमना कब और कैसे होती है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की जय। जो जीव के विवेक को, श्रद्धा को और चारित्र को विपरीत करने के लिए निमित्त बनता है, ऐसे उस मोहनी कर्म को इस जीव का सबसे बड़ा शत्रु कहा गया।
जिसके निमित्त से जीव सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र इन दोनों को प्राप्त करने से प्रवृत्त होता है, और इसी कारण से इसे दो मोही नागिन भी कहा जाता है। और इसकी उपशमना के लिए हमें उस दोनों प्रकार के मोहिनी कर्मों को समझना होगा। जैसे सम्यक दर्शन प्रकट ना होने देने वाले उस दर्शन मोहिनी को और चारित्र को ना प्रकट होने देने वाले चारित्र मोहिनी, इन दोनों की अपेक्षा से उनकी भिन्न भिन्न उपशमना को समझने की आवश्यकता है। क्योंकि जब तक हमें तत्वों के प्रति रुचि नहीं होगी, तत्वों पर श्रद्धान नहीं होगा, तब तक कभी भी किसी भी प्रकार से दर्शन मोहिनी की उपशमना नहीं हो सकती। और चारित्र मोहिनी के भी विषय में हमें इसी प्रकार से समझना होगा। उस चारित्र को प्राप्त करने की भावना या चारित्र को प्राप्त करने का जो पुरुषार्थ किया जा रहा है, उसके द्वारा ही वह चारित्र मोहिनी की भी उपशमना हो सकती है। कर्म उदय में आने से पहले या कर्म उदय आने के बाद उसकी उपशमना अनेक प्रकार से करने की आगम में बहुत गहराई से विधि आचार्य भगवंतों ने बताई। और उसमें से जो दर्शन मोहिनी की अपेक्षा से कथन प्राप्त होता है, वहाँ पर स्पष्ट रूप से आचार्य भगवान कहते हैं कि कहीं न कहीं जीव को तत्वों के प्रति रुझान होना परम आवश्यक है। साथ में जो एक सम्यक दृष्टि जीव भी है, उस सम्यक दृष्टि जीव के प्रति आदर, सम्मान, वात्सल्य भाव भी होना होगा, तो ही वह दर्शन मोहिनी की उपशमना हो सकती। दोनों कर्मों की उपशमना के पीछे सीधा सा इतना ही गणित है कि जो सम्यक दर्शन को प्राप्त कर चुके हैं या सम्यक चारित्र को प्राप्त कर चुके हैं, ऐसे सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र को प्राप्त करने वाले जीवों के प्रति विशेष वात्सल्य, अगर वे हमसे ज्येष्ठ है, क्योंकि सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र से जो युक्त रहेगा, कहीं ना कहीं वह आपसे पूज्य अवश्य होगा, तो उन पूज्य पुरुषों के प्रति समर्पण के भाव, श्रद्धा के भाव, और साथ साथ उस सम्यक दर्शन को और सम्यक चारित्र को मैं प्राप्त करूं, किन कारणों से प्राप्त कर सकता हूं, आदि भावना को भाने से उन सम्यक दृष्टि और सम्यक चारित्रधारी जीवों की सेवा, उनकी वैयावृत्ति, उनकी व्यवस्था और उनके प्रत्येक तपस्या कार्य की अनुमोदना आदि आदि कार्यों से ये दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी, इन दोनों कर्मों की उपशमना अवश्य मात्र हो सकती है। अन्यथा उसके कोई अन्य कारण भी नहीं समझ में आते। जैसे चारित्र मोहिनी और दर्शन मोहिनी के निमित्त से जो आश्रयबंध के निमित्त थे, जैसे तीव्र कषाय के निमित्त से चारित्र मोहिनी का आश्रयबंध हुआ था, दूसरे की निंदा, अपनी स्वयं की प्रशंसा आदि के द्वारा जो दर्शन मोहिनी का आश्रयबंध हुआ था, उसको अगर छोड़ देंगे, यानी कि उन निमित्तों से भी दूर होने का प्रयास किया जाएगा, तो कहीं ना कहीं उस मोहिनी कर्म की, यानी दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी, इन दोनों कर्मों की कुछ अंशों में उपशमना या आश्रयबंध ना होने के कारण से भी वह सत्ता में ना आना, ये बहुत सारे कार्य स्वाभाविक होना संभव है। ये मोहिनी कर्म की दोनों प्रकृति के अपेक्षा से उसकी उपशमना के विषय में आपके लिए सम्यक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के लिए नौगांव मध्य प्रदेश से हमारे सामने हैं श्रीमती ममता जैन अपने समीचीन विकल्प के साथ। महाराज श्री को त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, हमारी शंका है कि मंदिर जी में जैसे जाते हैं तो कोई भी जय जिनेंद्र बोलते हैं, तो कोई कोई कहने लगता है जय जिनेंद्र नहीं बोलते मंदिर जी में, तो इसको मंदिर जी में जय दिन करनी चाहिए कि नहीं, इसका समाधान कीजिए। माँ, सबसे पहले शब्दों के अर्थ, शब्दों के मायने बहुत अच्छे से समझने की आवश्यकता है। शब्द का अर्थ क्या है और उसका प्रयोग किस कारण से किया जा रहा है, ये समझे बिना उसे कब, कहाँ, कैसे बोलना, इसका निर्णय करना संभव नहीं। जहाँ जय जिनेंद्र शब्द है, वहाँ किसी व्यक्ति विशेष की जयकार या उसके लिए कुछ अभिवादन नहीं किया जा रहा है, अपितु शब्द स्वयं कह रहा है कि जिनेंद्र भगवान की जय हो। अब उस जिनेंद्र भगवान की जय बोलने के लिए हमें स्थान खोजने की आवश्यकता नहीं है। जब हम जिनेंद्र भगवान के सामने हैं तो जय बोल सकते हैं, सामने नहीं है तो जय बोल सकते हैं।
उसमें किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं होता। ये बहुत सारे जीवों का भ्रम है कि भगवान के सामने, गुरु के सामने हम जय जिनेंद्र नहीं कर सकते। भले ही आप एक श्रावक दूसरे श्रावक के परस्पर में विनय के रूप में वह जय जिनेंद्र कहा जा रहा है, पर उसका अभिप्राय हमारे जिनेंद्र भगवान की जयकार हो, यही है। इसलिए परमात्मा के सामने, गुरु के सामने, जिनवाणी के सामने एक दूसरे श्रावक को जय जिनेंद्र करने में किसी भी प्रकार का दोष नहीं है। भले ही उस जीव के यानी उस धर्मात्मा के प्रति हमारा अभिवादन चल रहा है, पर अभिवादन जो शब्द है वह अभिवादक शब्द हमारे जिनेंद्र भगवान की, परमात्मा की ही जयकार लगा रहा है। इसलिए विकल्प करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है कि भगवान, गुरु, जिनवाणी आदि के सामने जय जिनेंद्र नहीं कर सकते क्या। तो जहाँ चाहिए वहाँ हम दूसरे धर्मात्मा के प्रति अभिवादन करते समय परिपूर्ण रूप से अभिवादन भी और भगवान का जयकार रूप भी लगाने में, जय जिनेंद्र कहने में दोष नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। मनोरमा जैन, नौगांव, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने। मुनिश्री के चरणों में त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे मुनिश्री, मानव शरीर में बीमारियां किस कर्म के उदय से आती हैं? मानव जीवन ही स्वयं कर्म के उदय से मिलता है। जितनी भी संसार की गतियां है, संसार की अवस्था है, परिपूर्ण रूप से वहाँ कहीं ना कहीं कर्मों की सत्ता अवश्य ही हुआ कर। बिना कर्मों के किसी भी प्रकार से संसारी जीव का कोई भी कार्य घटित होते हुए नहीं दिखता। चाहे बीमारियां हो, चाहे निरोग शरीर हो, ये जो कुछ भी मानव शरीर में, त्रियंच शरीर में या अन्यत्र कहीं भी किसी प्रकार का भी जो विपरीतता दिखने में आती है, वह कहीं न कहीं अशुभ कर्म के उदय के निमित्त से ही हुआ कर। और वह पिछली पर्याय में जो अशुभ कर्म जीव ने किए थे, उसके द्वारा जो पाप कर्मों का आश्रय बंध किया है, उस पाप कर्म के उदय के निमित्त से ही जीव को वर्तमान में वह रोग युक्त काया या रोग युक्त शरीर प्राप्त होता है। और वैसा देखा जाए तो जो शरीर का जो भी परिणमन है, वह शरीर का परिणमन कहीं न कहीं नाम कर्म के उदय के निमित्त से ही मिलता है। और नाम कर्म की जो उत्तर प्रकृतियां है, उनमें से कुछ पुण्य रूप है और कुछ पाप रूप प्रकृतियां होती। जैसे कि अस्थिर नाम कर्म का जो उदय होता है, वह शरीर में जो वात, पित्त, कफ आदि धातुएं है, उपधातुएं है, उनमें इम्बैलेंस कराने वाला ये अस्थिर नाम कर्म का उदय होता है। स्थिर नाम कर्म वह होता है जो इन धातु उपधातुओं में परिपूर्ण रूप से बैलेंस बनाते हुए निरोग काया, निरोग शरीर देने वाला होता है। पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा ही मौसम बदला कि सर्दी जुकाम हो जाना या एसिडिटी हो जाना, ये जितनी भी छोटी मोटी भी रोग के लक्षण हैं, ये कहीं ना कहीं उस अस्थिर नाम कर्म के उदय से ही होती है, जो कि पाप या अशुभ कर्म का ही परिणमन समझने की आवश्यकता। मात्र अस्थिर नाम कर्म का ही नहीं, क्योंकि जीव के साथ एक समय में ही जैसे 7 कर्मों का आश्रयबंध होता है, ऐसे ही 8 कर्मों का उदय भी कुछ कुछ अंशों में कम ज़्यादा प्रकार से चलता ही रहता है। इसलिए उस नाम कर्म के, अस्थिर नाम कर्म के उदय के साथ साथ और भी बहुत सारे नाम कर्म की प्रकृतियों को समझने की आवश्यकता है, जिसके कारण से शारीरिक बहिरंग रोग भी होते हैं। जो किसी के हाथ से वजन नहीं उठ पा रहा है, चलते फिरते समय उन्हें जो पीछे स्पॉन्डिलोसिस आदि की बीमारी है, अनेक प्रकार के रोगों पर यह निर्भर करता है कि वह किस कर्म के उदय से उनके साथ वह घटित हुआ। पर इन सब कर्मों के साथ साथ मुख्य अगर कोई कारण है इन दुखमयी रोग शरीर को प्राप्त करने की, तो उसके पीछे का मुख्य कारण एक ही है, जो कि असाता वेदनीय कर्म है। क्योंकि वेदनीय कर्म 2 प्रकार का, एक साता वेदनी और एक असाता वेदनी। जो सुखरूप परिणमन कराता है, सुख का वेदन कराता है, वह साता वेदनी है, और जो दुख का वेदन कराता है वह असाता वेदनी है। इसलिए भले ही शरीर में स्थिर अस्थिर कोई भी नाम कर्म का उदय चल रहा है, पर जब तक असाता वेदनीय कर्म का उदय नहीं है, तब तक वह जीव बीमार नहीं होता। बहुत सारे ऐसे जीव होते हैं जिनके अस्थिर नाम कर्म का उदय है, माना कि तुरंत उनको खांसी जुकाम हो गया और कुछ क्षण में, कुछ घंटों में ही वे पुनः ठीक हो जाते हैं, बिना दवाई के, बिना उपचार के।
तो वह उनका उस समय पर साता वेदनी का उदय होने के कारण से वह अस्थिर नामकर्म भी तुरंत अंतर्मुहूर्त में स्थिर नामकर्म में परिवर्तित होते हुए वह साता वेदनी के निमित्त से सुख को भोगते। पर वहीं पर कुछ ऐसे भी जीव होते हैं कि जिनका स्थिर नामकर्म का उदय होने पर भी थोड़ा सा ही निमित्त मिलता है कि वे तुरंत अस्थिर नामकर्म का उदय आता है, और असाता वेदनी का उदय होने के कारण से कहीं ना कहीं वह पुनः दुखी होते हैं, शरीर में निरोगता से वे विमुख होते हुए रोगी काया को लेकर परेशान होते हैं। तो मुख्यतः तो अस्थिर नामकर्म और असाता वेदनी कर्म की हो सकती है। साथ में अन्य प्रकार के कर्मों को भी समझना होगा, ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी, किस कारण से वह कर्म किस प्रकार से आ रहा है। जैसे मानसिक विक्षिप्तता है, या किसी को बहुत याद करने के बाद भी याद नहीं हो रहा, ये भी एक प्रकार की बीमारी है, तो वह ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी कर्म के निमित्त से हो सकती है। ऐसे प्रत्येक कर्मों के उत्तर भेद, उत्तर प्रकृतियों को समझते हुए तत्त बीमारी के अपेक्षा से उन कर्मों की मुख्यता से उन विषयों को समझने की आवश्यकता है। पर सामान्य रूप से समझे तो असाता वेदनी, अस्थिर नामकर्म आदि की ही अपेक्षा से जीव को अस्थिर वह रोगमयी शरीर प्राप्त होता है, अन्यथा वह निरोग काया को प्राप्त करने का पुण्य पुरुषार्थ करते हुए उससे दूर होने का भी प्रयास कर सकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अंकित जैन, नौगांव, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने। मुनिश्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनिराज, जो हम दाह क्रिया में जाते हैं तो हम सबके 3 चक्कर लगाते हैं या उसको नमन करते हैं, तो क्या जी आगम अनुसार है कि नहीं है महाराज जी? जो लौकिक क्रिया है, जैसे कि पहले भी कहीं हमने बताया कि जो अंतिम संस्कार या अन्य भी जो क्रिया है, बहुत सारी क्रियाएं वर्तमान में देखा सेखे में प्रारंभ हुए। जो शव की परिक्रमा, उसका नमस्कार आदि का व्याख्यान जो प्राप्त होता है, वह जो शरीरधारी यानी कि रत्नत्रयधारी जो शरीर है, ऐसे उन मुनियों के निमित्त से उनके जब अंतिम संस्कार उनके शरीर के जब होते हैं, तो उनके निमित्त से उल्टी परिक्रमा लगाना, साथ में उनको नमस्कार आदि करना, क्योंकि जो रत्नत्रय से युक्त शरीर था, ऐसे उस शरीर को भले ही प्राण निकल गए हैं, पर रत्नत्रय से युक्त वह उसने अपने जीवन को पर्याय के कुछ क्षणों को व्यतीत किया था। उस निमित्त से वह शरीर पूज्य होने के कारण से वास्तविकता में आगम के परिप्रेक्ष्य में वह शरीर ही पूज्य होता है जो रत्नत्रय से युक्त होता है। और लौकिक परंपराओं को देखते हुए और स्थानीय क्षेत्रीय समय के परिवर्तन परावर्तन को देखते हुए ये वर्तमान में बहुत सारे स्थानों पर देखने में आ रहा है कि प्रत्येक शव की परिक्रमा लगाना, उसको नमस्कार करना आदि आदि कार्य देखने में आते। और साथ में व्यावहारिक अपेक्षा से भी इस अपेक्षा को समझे, इस क्रिया को समझे, तो माना कि कोई बुजुर्ग है, वृद्ध है, पिताजी थे या कोई ऐसा ज्येष्ठ श्रेष्ठ था, तो उसकी शव की परिक्रमा या उसे पूज्य मानकर वे पिताजी का अंतिम शरीर था इसलिए उसको नमस्कार कर रहे हैं, तो वे व्यवहार की अपेक्षा से एक व्यवहारिक क्रिया होने से गलत नहीं है, क्योंकि वह इस आपके परिवार में भी, आपके समाज में भी एक पूज्यता को प्राप्त थे। तो उस व्यवहारिक अपेक्षा से उनको पूज्य मानते हुए अगर नमस्कार कर रहे हैं, जैसे एक बेटा अपने माँ बाप के चरण स्पर्श करता है, वो कोई पंच परमेष्ठी मानकर स्पर्श नहीं करता, एक पूज्य है, श्रेष्ठ है, इस अपेक्षा से जैसे नमस्कार करता है, वैसे एक सामान्य रूप से लौकिक व्यवहार निभाते हुए अगर उसको नमस्कार आदि किया जा रहा है तो कोई उसमें दोष नहीं है। पर वास्तविकता आगम के परिप्रेक्ष्य में जो शव की परिक्रमा, उसको नमस्कार, उसकी पूजा, उसका अभिषेक आदि जो कुछ भी व्याख्यान प्राप्त होता है, वह रत्नत्रयधारी मुनियों के निमित्त से जो वह शरीर था, वह जो च्युत चावित्यक्त रूपी जो आगम की परिप्रेक्ष्य में उसको व्याख्यायित किया गया है, उस शरीर को ही पूज्यता के रूप में, एक निषदिका के रूप में स्वीकार करते हुए उसकी पूजा आदि को वहाँ पर स्वीकार किया गया है। पर ज्येष्ठ श्रेष्ठ किसी की मृत्यु हुई है तो वह एक लौकिक व्यवहार है, और लौकिक व्यवहार होने के कारण से वो कोई विशेष दोषपूर्ण नहीं है।
पर ऐसा कोई आगम प्रमाण नहीं मिलता कि इसी प्रकार से परिक्रमा करा की जाए या नमस्कार करके ही की जाए। पर वो ज्येष्ठ श्रेष्ठ थे तो करने में भी कोई दोष नहीं है, क्योंकि आगम के परिप्रेक्ष्य में दोनों बातों को समझना होगा। एक लौकिक व्यवहार जो वर्तमान में जीव करते हैं जिससे सम्यक की हानि नहीं है, ऐसा कार्य करने में किसी को भी दोष नहीं लगता। और दूसरी बात जो आगम के परिप्रेक्ष्य में है वो भी आपके सामने है, तो हमें उस व्यवहारिक लौकिकता का भी और निश्चय की अपेक्षा से आगम का भी, दोनों का बैलेंस बनाते हुए अपने अभिप्राय को संभालते हुए उस कार्य को करने की आवश्यकता है। वहाँ उन शवों को जो घर परिवार के जीव चले गए हैं उनको नमस्कार करते हुए कोई पूज्यता या कोई परमेष्ठी भगवान आदि की भावना से करने की आवश्यकता नहीं है। एक पूज्य श्रेष्ठ थे इस अपेक्षा से किया, लौकिक व्यवहार था इस अपेक्षा से किया, तो उसमें किंचित भी दोष नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समझ। रविंद्र जैन, नौगांव, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने। मुनि श्री के शरणों में त्रिवार नमोस्तु करते हुए, हे भगवान, हम अज्ञानी जीव हैं। जिस तरीके से आगम की बातें हमारी उतनी समझ में आती नहीं हैं, कथन बहुत सारी अपेक्षाओं से जिनवाणी में कहे गए हैं, उसी परिप्रेक्ष्य में एक प्रश्न मन में उठता है महाराज जी की ऐसा कहा गया है जिनागम में कि मुनिवृद्धार अंतवार ग्रैव गुप्यायो, यानी इस जीव ने अनंतवार मुनिव्रत धारण कर लिए हैं। फिर ऐसा भी सोचने में आता महाराज जी की मुनिव्रत धारण कर लिए होंगे लेकिन वो अतिचार लगाए होंगे, दोष लगाए होंगे, इस वजह से कुछ नहीं हो पाया। तो निरतिचार पालन करने की भी बातें आती हैं उसमें, क्योंकि जब नौवें ग्रह की बात आती है तो निश्चित तरीके से बहुत तीव्र पुण्य उनका इकट्ठा हो जाता होगा मुनीश्वर। उसके बाद भी नौवें ग्रह के जाकर फिर ये संसार बराबर चालू रहता है, इसका क्या कारण है मुनीश्वर? कृपया हमें समीचीन समाधान दें, क्योंकि आप जैसे आगम के वेदता ही इस प्रश्न पर रोशनी डाल सकते हैं। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रहवैक तक उपजाओ। ये जो कवि ने छेड़ाला में पंक्ति लिखी है ये परम सत्य है, पर बहुत सारे नहीं, अधिकांश जीवों ने वहाँ पर कवि के अभिप्राय को समझने का पुरुषार्थ ही नहीं किया। वहाँ स्पष्ट रूप से उन्होंने लिखा है मुनि व्रत धार अनंत बार, मुनि पद धार नहीं लिखा है। वहाँ ये बहुत आवश्यक समझने योग्य बात ये है कि मात्र मुनि व्रत को धारण किया, वह भी परिपूर्ण रूप से, बहिरंग रूप से धारण किया, अंतरंग रूप से श्रद्धा, अंतरंग रूप से भाव, अंतरूप से परिणाम वह प्राप्त नहीं कर पाए। मुनि व्रत धारण करना और मुनि पद धारण करना ये दोनों भिन्न भिन्न विषय। अगर रत्नत्रय से युक्त होते हुए जीव ने परिपूर्ण रूप से भावलिंगी पद को प्राप्त किया होता तो वह शायद इस संसार में आज होता ही नहीं, क्योंकि ये परम सत्य सिद्धांत है। जो भावलिंगी श्रवण होता है, यानी जो श्रद्धा के साथ, सम्यक दर्शन के साथ, सम्यक ज्ञान के साथ, सम्यक चारित्र रूपी उन 28 मूल गुणों को धारण करता है, वह परिपूर्ण रूप से अधिक 32 भवों में निर्वाण को प्राप्त होता ही होता है। अगर उसमें भी जीव ने अगर समाधि मरण के साथ अपने उस पर्याय का, यानी मुनि अवस्था का उस अंतिम पर्याय का उसने पुरुषार्थ करते हुए त्याग किया है या मृत्यु को प्राप्त किया है, तो वह 2-3 भव या 7-8 भव का उल्लंघन ना करते हुए मुक्ति को प्राप्त होता है। इसलिए ये भी अपेक्षा को समझना होगा और कवि की उस अपेक्षा को भी समझना होगा। वहाँ कवि ने जो भी लिखा है वह मुनि व्रत यानी मात्र द्रव्य लिंग धारण करना लिखा है, भावलिंग स्वीकार ही नहीं किया गया। जहाँ सम्यक के साथ यानी सम्यक दर्शन के साथ रत्नत्रय की पूर्णता होती है वह भावलिंग कहलाता है, और मात्र जो चारित्र का पालन दूसरों को दिखाने के लिए या निरतिचार रूप से भी किया
तो वह भी मात्र द्रव्यलिंग का पालन होने के कारण से ही वह ग्रहवेग तक पहुंचता है। हाँ, ये परम सत्य है कि कहीं ना कहीं तीव्र पुण्य के उदय के अभाव में जीव ग्रहवेग तक नहीं पहुंच सकता। पर ये सोचने जैसी रविंद्र जी बात है कि द्रव्य संयम का पालन, जबकि सम्यक की सत्ता नहीं है, श्रद्धान का कोई अस्तित्व नहीं है, मात्र निरतिचार रूप से जीव ने 28 मूल गुणों को पालन करते हुए द्रव्यलिंग धारण किया, तो वह पुण्य का उदय इतना उदय में आया कि जीव 9वें ग्रहवेग तक पहुंचा। फिर साक्षात वहाँ ये समझने की आवश्यकता है कि जिसने उस भावलिंग को प्राप्त किया होगा उसने कितना पुरुषार्थ और कितना पुण्य प्राप्त किया होगा, और भावलिंगी मुनिराज ही परिपूर्ण रूप से मुक्ति को, मोक्ष को प्राप्त करते हैं। द्रव्यलिंगी जो कि मिथ्यात्व के उदय के निमित्त से ग्रहवेग तक ही पहुंचते हैं, उसके आगे नहीं पहुंचते। वहाँ आचार्य भगवंतों की अभिप्राय को लेकर जो कवि ने अगली पंक्ति भी कही है, पै निज ज्ञान बिना सुख लेस न पायो, तो वहाँ उस पंक्ति को संबंधित करते हुए समझने की आवश्यकता है, निज ज्ञान के बिना वह सुख मात्र, जो लेश मात्र सुख है, वह मिलने वाला नहीं है। वहाँ उस संबंध, पिछली पंक्ति का इस पंक्ति के साथ संबंध करते हुए यही समझने की आवश्यकता है, बहिरंग ज्ञान था, बहिरंग चारित्र रूपी क्रियाएं भी उसके पास थी, पर जो आत्मा के प्रति, प्रत्येक जीव द्रव्यों के प्रति श्रद्धान चाहिए था, विश्वास चाहिए था, वह श्रद्धान व विश्वास ना होने के कारण से वह मिथ्यात्व के साथ जीव ने जो चारित्र का पालन किया, वह निरतिचार होने पर भी वह मिथ्यात्व की सत्ता में होने के कारण से वह ग्रहवेग तक जाके पुनः नीचे आता है। और वही अगर सम्यक के साथ उसने पुरुषार्थ किया होता तो शायद वह उसी पर्याय से मोक्ष भी जाने की शक्ति रखता है। इसलिए ये अवश्य समझे, वहाँ कवि ने मुनि व्रत कहा है, मुनि पद नहीं कहा। मुनि व्रत यानी मात्र द्रव्यलिंग, द्रव्यलिंग का अभिप्राय वह मिथ्यात्व के साथ प्राप्त किया गया चारित्र है, जो कि कार्यकारी नहीं है मोक्ष देने के लिए, इसलिए वह ग्रहवेग तक पहुँचते हैं। ये भी नहीं है जीव ने अतिचार पूर्वक ही पालन नहीं किया, पर श्रद्धान और सम्यक दर्शन के अभाव में जो निरतिचार भी चारित्र का पालन किया है, वह श्रद्धान के अभाव में, मिथ्यात्व की सत्ता में उसे संसार में ही बांधने का निमित्त होने के कारण से परिपूर्ण रूप से वह ग्रहवेग तक जाता है, पुनः लौट के आता है, पुनः पुरुषार्थ करके ग्रहवेग तक पहुंच सकता है। पर मिथ्यात्व का अभाव जब तक वह जीव नहीं करेगा, तब तक वह कभी भी किसी भी प्रकार से वह मोक्ष को प्राप्त नहीं कर पाएगा। इसलिए वहाँ कवि के और आचार्य भगवंतों के अभिप्राय को समझने की आवश्यकता है। जब तक वहाँ आचार्य भगवंत का अभिप्राय और कवि का अभिप्राय नहीं समझ में आएगा, व्यक्ति अवश्य रूप से भ्रमित हो सकता है। वहाँ मुनिव्रत का अर्थ मात्र द्रव्यलिंग है, जो कि सम्यक के अभाव में होता है, और भावलिंगी 32 भाव, 7-8 भाव या 2-3 भाव का उल्लंघन ना करते हुए मुक्ति को प्राप्त करता है। इन दोनों अपेक्षाओं को समझ के ही सत्य को निर्णित करने की आवश्यकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। जय जन बंधु, हम सभी अभी लाभ ले रहे थे सम्यक समाधान इस कार्यक्रम का। प्रतिदिन यह कार्यक्रम 5:13 पे सुप्रभ उवाच इस YouTube चैनल के माध्यम से प्रसारित होता है। आज हर घर में स्मार्टफोन है, स्मार्टफोन में YouTube का ऐप होता है। YouTube के ऐप पे आप सर्च पे जाके सुप्रभ उवाच सर्च करिएगा। सुप्रभ, मुनिषी सुप्रभ सागर जी का नाम सुप्रभ, वाणी का पर्यायवाची नाम उवाच, सुप्रभ उवाच यह YouTube चैनल का नाम है। आप उसके माध्यम से YouTube पे सर्च करिएगा। प्रतिदिन यह कार्यक्रम 5:13 पे YouTube चैनल पे प्रसारित होता है, सम्यक समाधान इस नाम से। 8707548811 नोट करिएगा नंबर 8707548811। यह व्हाट्सएप का नंबर है। यह व्हाट्सएप के नंबर पे आप अपने विकल्प हम तक पहुंचा सकते हो। 8707548811 यह व्हाट्सएप का नंबर पे आप अपने ऑडियो मैसेज, वीडियो मैसेज या टेक्स्ट मैसेज या इमेज के साथ अपना विकल्प हम तक पहुंचा सकते हैं। कार्यक्रम में वो सम्मिलित करते हुए उसके सम्यक समाधान आपको YouTube के माध्यम के द्वारा सुनाए जाएंगे।
samyak.samadhan@gmail.com यह हमारे जीमेल की आईडी है। आप जीमेल की आईडी का प्रयोग करके भी अपने विकल्प हम तक पहुंचा सकते हो। प्रतिदिन मुनिषी के प्रवचन शाम को 7:40 पे जिनवान टीवी के माध्यम से प्रसारित होते हैं। आप घर बैठे मुनिषी के कार्यक्रम का, मुनिषी के प्रवचन का लाभ एवं अद्भुत ग्रंथ आचार्य भगवान शिवकोटि महाराज विरचित रत्नमाला, इस ग्रंथ का जो आज तक उजागर नहीं हुआ था, ऐसा ग्रंथ जिस पे मुनिषी ने अपनी ओजस्वी वाणी से प्रवचन किए थे, उस प्रवचन के अंश प्रतिदिन शाम को 7:40 पे जिनवान टीवी के माध्यम से प्रसारित होते हैं। आप घर बैठे प्रवचन का लाभ एवं स्वाध्याय कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। शेष अन्य कार्यक्रम के साथ हम आप तक जुड़ते रहेंगे। तब तक आप देखते रहें सुप्रभुवाच और मुनिषी के चरणों में कोटिशा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।